सो हेलो एवरीवन, आप लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं CLR पार्सिंग। आप लोगों का SLR पार्सिंग हो चुका है, तो आप लोग CLR पार्सिंग में LR1 आइटम्स निकालते हैं। मैं बताता हूँ। जैसे अपन SLR में LR0 निकालते थे, वैसे ही आप लोग इसमें LR1 आइटम्स निकालते हैं। अब देखो, CLR पार्सिंग के एडवांटेज क्या हैं। इसमें विदाउट फॉलो निकाले अपने को टेबल बनाना पड़ता है। ठीक, तो मैं आपको एक्चुअली में समझाता हूँ कि अपन लोग लुक अहेड का यूज़ करते हैं इसमें, अगर फॉलो नहीं निकालना होता तो। चलो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो अगर अपने को कोई भी इक्वेशन है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा डॉट बी बीटा कॉमा ए, तो जो इसका नेक्स्ट वाला इक्वेशन आएगा वो आएगा डॉट गामा फर्स्ट ऑफ बीटा कॉमा ए। ठीक, अब इसका और इसका फर्स्ट, ये अपना नेक्स्ट का लुक अहेड बनेगा। पहले का लुक अहेड अगर ए है तो इसका और इसका फर्स्ट, ये अपना नेक्स्ट का लुक अहेड बनेगा। ठीक है, अब अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि अपन लोग कैसे करेंगे। ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी है और C टेंस टू D। ठीक है, अब अपन लोगों का इसमें टारगेट ये है कि अपने को CLR पार्सिंग करनी है और टेबल बनानी है। देखो, अब पार्सिंग करने की तो सेम तरीका होता है। अगर आपका टेबल बन जाएगा तो आप पार्सिंग करना सीख जाओगे। उससे पहले अपन लोगों को निकालना है LR1 आइटम्स। तो अपना एज इट इज़ जो पहला स्टेप रहता है वो रहता है ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बनाने का। ठीक है, तो एस डेस टेंस टू एस। ठीक, फिर उसके बाद एच टेंस टू C टेंस टू C और C टेंस टू E। देखो, अगर आप इधर लुक अहेड अब नहीं भी लिखो तो भी चलता है। अब नेक्स्ट से अपन लोग लुक अहेड लिखना चालू करेंगे। ठीक है, अब अपन बनाते हैं पहला I0 वाला। ठीक, तो I0 वाला अपना बनेगा एच डेस टेंस टू डॉट एस, एच टेंस टू डॉट C टेंस टू डॉट स्मॉल c कैपिटल C और C टेंस टू डॉट D। अब मैं बताता हूँ लुक अहेड कैसे लिखते हैं। तो देखो, पहले का जो अपना लुक अहेड आता है वो आता है डॉलर। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये हमेशा जनरल रहता है। पहले का लुक अहेड हमेशा डॉलर आता है। जब भी कोई भी स्टार्ट सिंबल होगा, उसका स्टार्ट सिंबल का लुक अहेड अपना डॉलर होगा। ठीक, ये चीज़ याद कर ली। उसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो, अब अपने को इसको कंपेयर करना है। ये जो आप लोगों ने ऊपर लिखा है ना, A टेंस टू अल्फ़ा डॉट बी बीटा कॉमा ए फर्स्ट ऑफ बीटा कॉमा ये अपना नेक्स्ट का लुक अहेड होगा। अब देखो, इस वाली इक्वेशन में आप कंपेयर करोगे तो बीटा तो है नहीं और ए है। ए अपना डॉलर है और फर्स्ट ऑफ डॉलर इज़ डॉलर। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये वाला करने के लिए आपको इसका ऊपर वाला चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसमें कंपेयर करोगे तो ये अपना आएगा, इसमें बीटा आएगा अपना कैपिटल C और ए आएगा डॉलर। तो अपने को निकालना है फर्स्ट ऑफ कैपिटल C कॉमा डॉलर। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ कैपिटल C क्या है अपना यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ कैपिटल C है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्मॉल c स्लैश D। ठीक, वैसे ही अगर आप D का निकालने जाओगे तो अगर आप कंपेयर करोगे उस वाली इक्वेशन से A टेंस टू अल्फ़ा डॉट बी बीटा कॉमा ए, तो अगर आप देखोगे तो बीटा का अगर आप कंपेयर करोगे तो बीटा इज़ इक्वल्स टू कैपिटल C और A इज़ इक्वल्स टू C कॉमा D। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो फिर से C कॉमा D ही आ जाएगा। तो ऐसे अपन लोग लुक अहेड निकालते हैं। देखो, अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक ट्रिक है ये, जो ट्रिक ही नहीं है, आप याद ही कर लो। जो अपना I0 का लुक अहेड है, ठीक है, सिर्फ वो ही ऐसा लुक अहेड है जिसमें ये चारों चेंज हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद अपन जो भी लिखेंगे उसमें लुक अहेड मैक्सिमम, जैसे मान लो आपका स्टार्ट डॉलर से हुआ तो सारे डॉलर रहेंगे, सेकंड भी डॉलर रहेगा, थर्ड भी डॉलर रहेगा, फोर्थ भी डॉलर रहेगा। ठीक, तो अब अपन लोग बनाना चालू करते हैं। तो अपन सबसे पहले I1 बनाना चालू करते हैं, विच इज़ गो टू ऑफ I0 कॉमा एस। ठीक है, तो एस डेस टेंस टू एस डॉट डॉलर। ठीक, ये पहला आ गया विच इज़ I1। अब I2,
गो टू ऑफ आई नॉट कॉमा सी, कैपिटल सी। अब देखना ये आपका है कैपिटल सी कॉमा सी डॉलर, ठीक। अब देखना, अब जैसे मान लो आप जब सी के प्रोडक्शन ब्रिंग इन करोगे, या आपने सी के पूरे प्रोडक्शन ब्रिंग इन करे, अब अपना लुक अहेड यहाँ पे सब में सेम रहेगा। अगर पहला डॉलर आया तो सेकंड में भी बिना देखे डॉलर लिख दो, थर्ड में भी बिना देखे डॉलर लिख दो, ठीक। फिर उसके बाद अपन लिखते हैं आई थ्री इज़ गो टू ऑफ आई नॉट कॉमा स्मॉल सी, ठीक। तो सी टेंस टू स्मॉल सी डॉट कैपिटल सी। अब देखो यहाँ पे अपना लुक अहेड सी कॉमा डी हो गया, तो अपना नेक्स्ट का भी जो लुक अहेड आएगा वो अपना सी कॉमा डी आएगा। अपन लोगों ने कुछ नहीं किया, अपन ने यहाँ पे सी के प्रोडक्शन ब्रिंग इन किए हैं। ये अपना सेम गोज़ विथ एस एल आर पार्सिंग जैसे ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डॉट डी सी स्लैश डी, ठीक। वैसे ही अब आई4 लिखो, गो टू ऑफ आई नॉट कॉमा डी, सी टेंस टू डी डॉट सी स्लैश डी, ठीक है। आप लोगों ने आई4 तक एलिमेंट्स निकाल लिए हैं, अब अपन लोग निकालते हैं आई5 का एलिमेंट, ठीक। विच इज़ गो टू ऑफ, यहाँ पे आई2 चेक करो, विच इज़ गो टू ऑफ आई2 कॉमा स्मॉल सी, एच टेंस टू और कैपिटल सी, सॉरी, सी डॉट डॉलर। ये आ गया अपना आई5, फिर है अपना आई6, आई2 कॉमा स्मॉल सी। अब देखो, अब जब आप आई6 देखोगे तो ये देखो, ये अपना आ रहा है ये, ठीक। आई6 आप लोगों ने कैसे निकाला, आप सबको समझ में आया ना, ये देखो। तो आप लोगों को आई2 कॉमा सी समझ में आया ना। देखो मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब आपको आई6 और आई3 देखने में सेम लगेंगे, बट यहाँ पे क्या चेंज है, लुक अहेड चेंज है। अब यही डिफरेंस आ जाता है SLR और CLR पार्सिंग में। अगर यहीं पे SLR होता तो अपन लोग लुक अहेड चेक नहीं करते, तो अपना डायरेक्ट यही सही हो जाता। CLR में अपना लुक अहेड चेक होता है, तो अपन लोगों को इसको नया नाम देना पड़ा, विच इज़ आई6, ठीक। अंडरस्टैंडेबल, आया समझ में। अपन लोगों ने आई6 निकाला, फिर अपन लोग निकालते हैं आई7, विच इज़ गो टू ऑफ आई2 कॉमा डी। अगर आप फिर से देखोगे तो आई7 जो है वो अपना आई4 के सिमिलर आ रहा है, इसमें सिर्फ लुक अहेड डिफरेंट है, ठीक। फिर उसके बाद निकालते हैं अपन आई8, विच इज़ गो टू ऑफ आई3 कॉमा सी, सी टेंस टू सी डॉट कॉमा सी स्लैश डी। ये अपना लुक अहेड, ये अपना आई8 आ गया। उसके बाद आई9, गो टू ऑफ आई6 कॉमा सी। तो ये अपना आई9